नमस्कार, मैं स्वागत करती हूं आपका खबर इंडिया न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। वो हमास को भी गले लगा सकते हैं। दशहरा रैली में उद्धव ठाकरे पर सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा हमला। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि उन्होंने सत्ता के लिए बाला ठाकरे की हिंदुत्व विचारधारा को दफन कर दिया तथा कांग्रेस और समाजवादी दलों से हाथ मिला लिया। आजाद मैदान में शिवसेना की दशहरा रैली में विशाल सभा को संबोधित करते हुए शिंदे ने ठाकरे का नाम लिए बिना कहा कि उन्होंने अपनी वैचारिक विरासत के साथ बेईमानी करके बाल ठाकरे की पीठ में छुरा घोंपा है। वे अपने स्वार्थी उद्देश्यों के लिए। शिंदे ने कहा कि उन्हें आश्चर्य नहीं होगा अगर वे शिवसेना यूबीटी असदुद्दीन ओवैसी नेतृत्वादी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के साथ गठबंधन कर ले और वे अपने स्वार्थी उद्देश्यों और कुर्सी के लिए हमास, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादी संगठनों को गले लगा लें। उन्होंने यह भी दोहराया कि राज्य सरकार मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है, जो कानूनी जांच में खरा उतरेगा। साथ ही उन्होंने युवाओं से आत्महत्या जैसे कदम नहीं उठाने की अपील की। शिंदे ने कहा कि आपने सत्ता के लिए कांग्रेस और समाजवादियों के साथ जाकर बाला साहेब ठाकरे की हिंदुत्व विचारधारा को दफन कर दिया। बाला साहेब ने शिव तीर्थ शिवाजी पार्क मैदान से गर्व से कहो हम हिंदू हैं का नारा दिया था, लेकिन उस स्थान से गर्व से कहो हम कांग्रेसी और समाजवादी हैं जैसे नारे दिए जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट ने दादर के शिवाजी पार्क मैदान पर पारंपरिक वार्षिक दशहरा रैली का आयोजन किया। शिंदे ने कहा कि जो पार्टियां अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की समय सीमा पर सवाल उठाकर भारतीय जनता पार्टी भाजपा पर निशाना साधती थी, वे अब शर्मिंदगी महसूस कर रही हैं। शिंदे ने कहा वे अब उजागर हो गई हैं, अब वे अयोध्या कैसे जाएंगे। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीट। शिंदे ने दावा किया कि उद्धव ठाकरे 2004 से ही मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा पाले हुए थे, लेकिन बात नहीं बनी। शिंदे ने दावा किया उनकी इच्छा 2004 से ही मुख्यमंत्री बनने की थी, लेकिन जुगाड़ काम नहीं आया। उन्होंने दिखावा किया कि उनकी इस पद में कभी दिलचस्पी नहीं रही है। सार्वजनिक रूप से कहा गया कि उन्होंने शरद पवार की सलाह पर 2019 विधानसभा चुनाव के बाद जिम्मेदारी स्वीकार की। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए खबर इंडिया न्यूज के साथ।